तो नमस्कार दोस्तों, मैकेनिफाइड में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करते हैं, सिविल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वुड वर्किंग का काम करते हैं, या आप एक वेल्डर हैं। तो दोस्तों, आपने कहीं ना तो कहीं आपके काम में वाटर लेवल का इस्तेमाल आपने किया रहेगा, जहाँ पे एक पाइप में हम पानी भर के लेवल को हम चेक करते हैं। और आज के तारीख में आपको लेज़र लेवल्स आ चुके हैं, जहाँ पे आप वाटर लेवल के बदले यूज़ कर सकते हैं। लेज़र लेवल्स आपको 2 लाइंस के आते हैं, 4, 3, 5 और वैसे आपको 16 लाइंस तक आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे टोमाहॉक का 16 लाइन का लेज़र लेवल है, जिसका मॉडल नंबर है TLL16। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मशीन का पूरी डिटेल्स में इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे चलाते हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ इसका हम रेंज टेस्ट भी करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो लेज़र लेवल है कुछ इस प्रकार के आपको बॉक्स में आता है। ये इसका कैरी केस है, इसको हम ऐसे खोल देते हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। दोस्तों, ये जो लेज़र लेवल है इसको मैंने 6 महीने से ज़्यादा यूज़ किया है। तो पहले हम बॉक्स के कंटेंट्स को देख लेते हैं। आपको ये वाला जो लेज़र लेवल का यूनिट है ये मिल जाता है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक लिफ्ट बेस मिल जाता है, ये इसका बेस प्लेट है। इसका चार्जर मिल जाता है, 2 बैटरीज आपको मिल जाती है इसके साथ। ये इसका मिनी ट्राइपॉड है, ये इसका ट्राइपॉड का कनेक्टर है, ये इसका रिमोट है और ये इसका मैग्नेटिक बेस है। दोस्तों, बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी प्रोटेक्टिव है। अगर मशीन इसके अंदर रहता है तो जो भी शॉक्स वगैरह होते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है। हालांकि मशीन जो है वो ड्रॉप प्रूफ नहीं है। दोस्तों, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, थोड़ा सावधानी से आपको इस मशीन को चलाना पड़ेगा। दोस्तों, लेज़र लेवल जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। ये जो प्लस माइनस लिखा है ये मैंने अपने काम के लिए लिखा है। यहाँ पे इसका चालू और बंद करने का स्विच है, स्लाइडर स्विच है ये इसके बटन्स हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, और ये इसका बीच का एक फंक्शन का बटन है। एक्चुअली ये बटन नहीं है दोस्तों, ये टच है। आपको इसको सिर्फ टच करना है, दबाना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जगह से आपको यहाँ पे लाइट आते हैं बाहर। यहाँ से लाइट आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं 4x360। तो यहाँ से जो है आपको पूरा 360 आता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, और इसका जो बीच में इधर से भी आपको 360 आता है। तो एक 360 का मतलब है कि आपको यहाँ से एक लाइन बाहर आता है, इधर से एक आता है, इधर से एक आता है और इधर से एक आता है। तो आपको एक 360 में 4 लाइन्स आते हैं। तो वैसे हमारे पास यहाँ पे 4 360 है, तो हमको 16 लाइन्स वहाँ पे बाहर आते हैं। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं 16 लाइन का लेज़र लेवल। तो टोटली दोस्तों आपको 8 वर्टिकल लाइन्स आते हैं और 8 हॉरिजॉन्टल लाइन्स आते हैं। दोस्तों, ऊपर के साइड में आपको एक बबल लेवल दिया है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये जो मशीन है ये ऑटो लेवलिंग फीचर के साथ आपको आता है। और दोस्तों, 360 का जो फीचर आता है उसके वजह से क्या है कि आप इस वाले लेज़र लेवल को आपके जो भी रूम है, वर्क एरिया है, वहाँ पे आप बीच में रख लेते हैं ट्राइपॉड में माउंट करके। तो आपको पूरे राउंड में आपको इसका फोकस मिलता है लेज़र का। बाकी के जो लेज़र लेवल्स होते हैं वो सिर्फ एक साइड में फोकस करते हैं। मान लो कि आपके पास एक 2 लाइन का लेज़र लेवल है, वो सिर्फ एक साइड में फोकस करता है, और ये आपको एक रूम का चारों दीवारों के ऊपर भी फोकस करता है। दोस्तों, इसके अंदर का जो लेज़र डायोड है, इसका जो आउटपुट है ये है 520 नैनोमीटर्स, और इसका जो कलर आपको आता है दोस्तों लेज़र का, वो ग्रीन में आता है। रेड कलर में भी आते हैं आपको कुछ मशीन्स। एक्चुअली ग्रीन कलर जो है आपको थोड़ा अच्छा विजिबिलिटी मिलता है धूप में भी। रेड कलर का जो लेज़र लेवल्स होते हैं उसमें आपको धूप में कम विजिबिलिटी मिलती है। और इसका जो एक्यूरेसी है ±1 mm का हर 7 मीटर में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें आपको सेल्फ लेवलिंग मिलता है, यानी कि अगर ये जो लेज़र लेवल है थोड़ा सा टिल्ट होता है, यानी कि 3 डिग्री के अंदर, तो मशीन अपने आप सेल्फ लेवलिंग को मेंटेन करता है। 3 डिग्री से ज़्यादा बाहर आता है तो ये अपने आप आवाज़ भी करेगा, और आपको इसका जो लाइट है वो भी ब्लिंक होते नज़र आएगा। और इसका जो IP रेटिंग है वो है IP54, यानी कि ये लगभग जो है पानी का चीटे को सहन लेता है, मतलब पानी का चीटे जो है इसके अंदर नहीं जाता है। और दोस्तों, इसका जो रेंज कंपनी बोलती है आपको 25 से 30 मीटर तक। एक्चुअली ये जो रेंज आपको मिलता है ना दोस्तों, ये आपको लगभग डार्क एरियाज में मिलता है।
पूरे धूप में अगर आप काम कर रहे हैं ना दोस्तों, आपको पता है आज के तारीख में धूप इतना ज़्यादा है कि आपको लाइंस जो है इसके दिखते नहीं है। तो धूप में जो है इसका जो मैक्सिमम थ्रो आपको मिलता है 5 to 10 मीटर्स। वो भी अगर आपके पास लेज़र लेवल रिसीवर है तो इसका जो रेंज है वो थोड़ा बढ़ जाता है धूप में। और दोस्तों इसका जो वज़न है वो है 700 ग्राम बैटरी को पकड़ के। और दोस्तों इसका जो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, ड्रॉप प्रूफ नहीं है लेकिन बढ़िया है। तो दोस्तों अभी हम आपको डिटेल में बात करते हैं कि इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो पहले मैं एक बैटरी डाल देता हूँ इसमें। हालांकि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 बैटरीज मिलते हैं। एक बैटरी अगर आप चार्ज पे रख देते हैं तो दूसरी बैटरी को आप मशीन पे लगा सकते हैं। वैसा करके आप पूरा दिन इस मशीन को चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मशीन जो है वो चालू हो चुका है। जब मशीन चालू होता है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन चालू रहता है। तो यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्चुअली आपको चारों जगह पे भी 360 में आपको दिखता है। ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। सो एज ऑफ नाउ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक 360 आ चुका है। और बाकी के जो भी लाइन्स है वो सभी बंद कंडीशन में रहते हैं, मतलब आपको इसको मैनुअली चालू करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बटन्स दिए हैं। एक H का है यानी कि हॉरिजॉन्टल का है, V वर्टिकल का है और बीच वाला जो है इसका ब्राइटनेस का है और इसका मैनुअल मोड का कंट्रोल करने का ये टच फंक्शन है। तो दोस्तों हमने आपको पहले बता रखा है कि जब आप इस मशीन को चालू करते हैं तब आपको सबसे नीचे वाला जो लेज़र है वो चालू होता है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी 4 लाइंस चालू रहते हैं। तो आपको ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आपको इसको एक बार दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऊपर का मिल जाता है, लेकिन नीचे का जो एलईडी है वो बंद होता है। आपको फिर से इसको दबाना है, तब आपको नीचे का जो एलईडी है वो फिर से चालू होता है। तो अभी आप देख सकते हैं आपको टोटली जो है अभी यहाँ पे 8 लाइन से चालू है। ये हॉरिजॉन्टल का फंक्शन इतना ही है। अगर आप इसको फिर से टैप कर देते हैं तो सभी जो लेजर्स है वो बंद पड़ते हैं। लेजर लेवल जो है चालू है, लेकिन इसका हमने सारे लाइट्स को बंद कर दिया है। तो फिर से हम इसका हॉरिजॉन्टल को चालू करते हैं, 1 2 3। तो 3 बार अगर हम इसको टैप कर देते हैं तो इसका 8 लाइन्स चालू रहते हैं। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे। तो अब बात करते हैं इसका वर्टिकल लाइन्स के बारे में। यहाँ पे अगर हम V को एक बार टैप कर देते हैं तो आपको ये वाला जो लेज़र का मॉड्यूल है ये ग्लो हो जाता है। इसमें आपको फिर से 4 लाइन्स निकलते हैं। फिर से हम इसको दबा देते हैं तो वो जो लेज़र है वो बंद होता है और इसके पीछे वाला जो है ये चालू होता है। अगर हम इस V वाले बटन को फिर से दबा देते हैं तो दोनों मॉड्यूल्स साथ में चालू हो जाते हैं। यहाँ पे भी चालू है और ये वाला भी चालू है। तो इसको हम फिर से दबा देते हैं तो ये वर्टिकल लाइंस बंद पड़ता है। तो आप वर्टिकल लाइंस को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली हम आपको बोलें कि H वाला जो बटन है ये नीचे का और ये वाला जो ऊपर का मॉड्यूल है उसको कंट्रोल करता है, और V वाला जो बटन है वो ये वाला और ये वाला लेज़र मॉड्यूल को ये कंट्रोल करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बीच में जो है 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, मतलब ये जो फंक्शन है रेड कलर का ये एक्चुअली आपको 2 फंक्शंस करता है। तो इस वाले रेड वाले बटन को मैं एक बार टैप करूं तो ये जो लेज़र लेवल है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं पल्स मोड। इसको हम यूज़ करते हैं हमारा लेज़र लेवल रिसीवर के साथ। जैसे कि आपको पता है इसका जो मैक्सिमम वर्किंग रेंज है 25 से 30 मीटर है। अगर आपको वो अच्छी तरीके से दिखना है, मतलब 30 40 50 मीटर तक या 100 मीटर तक, आपको ना लेज़र लेवल रिसीवर्स आपको यूज़ करने होते हैं। लेज़र लेवल रिसीवर्स आपको इस वाले मोड में काम नहीं करते हैं। लेज़र लेवल रिसीवर्स आपको हमेशा पल्स मोड में काम करते हैं, यानी कि ब्लिंकिंग मोड में ये काम करते हैं। और इस वाले बटन में आपको और एक फंक्शन है जो कि ऑटो लेवलिंग डिसेबल करने के लिए होता है। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको थोड़ा सा उठाया है, फिर भी मशीन जो है आवाज़ नहीं कर रहा है, यानी कि ये फिर भी ऑटो लेवलिंग पे है। थोड़ा सा ज़्यादा मैं उठाऊँ, यानी कि 3 डिग्री से ज़्यादा मैं उठाऊँ तो आवाज़ करने लगता है। तो ये जो फंक्शन है ये डिफ़ॉल्ट रहता है ऑटो लेवलिंग का इस मशीन में। अगर आप उसको बंद करना है, मतलब ये जो आवाज़ करता है ये वाला चीज़ को आपको बंद करना है, तो ये वाला जो बटन है आपको दिया जाता है। इसको हम दबा के रखते हैं, आपको एक बज़ साउंड आता है। उसके बाद अगर आप इसको बेंड कर देते हैं दोस्तों, आपको ये ब्लिंक नहीं करता है। एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड में जो ऑटो लेवलिंग है वो चालू रहता है, यानी कि इसका जो ऑटो लेवलिंग का जो पेंडुलम है बीच वाला वो उधर स्टेडी नहीं होता है, वो फ्री रहता है।
लेकिन ये जो मशीन है ये आपको आवाज़ नहीं करता है। अगर आपको इस मशीन को अलग टेढ़े एंगल्स में आपको यूज़ करना है, मतलब वैसे कोई आपको काम है जहाँ पे मशीन का आपको सिर्फ लाइन चाहिए, आपको इसका ऑटो लेवलिंग नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप ये वाला जो फीचर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर हमने फिर से दबा के रख दिया तो ये इसका फिर से ऑटो लेवलिंग चालू हो जाता है। ऑटो लेवलिंग नहीं चाहिए तो इसको दबा के रख देना, तो इसका मैनुअल मोड काम करता है। और अभी दोस्तों इसमें और एक फंक्शन है जहाँ पे आप इसका ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो H वाला है ये ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए होता है और V वाला जो है ये ब्राइटनेस को घटाने के लिए होता है। अगर हम इसको दबा के रख देते हैं तो देख सकते हैं आप, अभी आपका जो ब्राइटनेस है वो लगभग ना के बराबर है। मतलब आपको बहुत कम ब्राइटनेस में ये जो लेज़र है ये फोकस हो रहा है। अगर आपको लेज़र को बढ़ाना है तो आप इसको H को दबा के रखिए। लेज़र जो है अभी ये फुल ब्राइटनेस में है, लोवेस्ट ब्राइटनेस और फुल ब्राइटनेस। दोस्तों अब बात करते हैं इसका रिमोट फंक्शनैलिटी के बारे में। दोस्तों रिमोट जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। यहाँ पर भी आपको 3 बटन्स दिए हैं, एक्चुअल बटन्स है, H है, V है और ये वाला जो बीच का बटन है आपको यहाँ पे दिया है, उसमें लिखा है आउट। दोस्तों ये जो रिमोट है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि आपको ये 3 बटन्स आपको करते हैं, एक्सेप्ट ये वाला जो स्लाइडर है उसको एक छोड़ के, क्योंकि ये स्लाइडर जो है रिमोट चालू बंद नहीं कर सकता है, कि ये मैनुअल तरीके से काम करता है। इसको हमने इधर रख के अभी चालू किया है लेज़र लेवल को। अभी टेम्पररी जो है लेज़र लेवल्स को मैं बंद कर रहा हूँ, सभी लेज़र को मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं H को यहाँ पे टैप करूँ तो वो काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप, एक लेज़र जो है वो चालू हो चुका है, सबसे नीचे वाला। फिर से दबा दूँ तो वो नीचे वाला बंद हो जाएगा, फिर से ऊपर वाला जो है वो चालू हो जाएगा। फिर से दबा दूँ तो ये दोनों साथ में काम करते हैं। ये वाला जो फंक्शनैलिटी है और ये वाला जो फंक्शनैलिटी वो सेम है। अभी मैं वर्टिकल लेज़र्स को चालू कर दूंगा इसके मदद से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अभी 16 लेवल्स जो है वो सभी चालू हैं इस मशीन के, 16 लेज़र्स भी। अभी मैं आपको इसमें ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके दिखा दूंगा। सेम प्रोसेस है, आपको V को दबा के रखना है, ब्राइटनेस घटेगा, H को दबा के रखना है, ब्राइटनेस बढ़ेगा। आपको पल्स मोड चाहिए, एक बार दबा देना और एक बार दबा दो तो पल्स मोड बंद हो जाएगा। ऑटो लेवलिंग जो है वो अभी चालू है, मुझे ऑटो लेवलिंग नहीं चाहिए, इसको दबा के रख देना। ऑटो लेवलिंग देख सकते हैं आप अभी बंद है। फिर से दबा दूं तो ये मशीन ऑटो लेवलिंग पे आ जाता है। दोस्तों ये जो रिमोट है ये आपको काम करता है आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और इसके अंदर ना आपको एक छोटा सा 12 वोल्ट का सेल लगता है। तो ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 27A का ये सेल है। दोस्तों और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो रिमोट है और ये जो मशीन है, इसका दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है दोस्तों, मैक्सिमम जो है वो 7-8 मीटर ही है, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करता है। मैंने इसको प्रैक्टिकली चेक करा है और 7 मीटर भी ज़्यादा है, क्योंकि लगभग 25 फीट के करीब आपको आता है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इस लेज़र लेवल का माउंटिंग ऑप्शंस के बारे में, मतलब आप इसको कहाँ पे कैसे बिठा सकते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों ये फ्लोर है, फ्लोर पे आप इस मशीन को लेज़र लेवल को सीधा रख सकते हैं, तो आपको जैसा चाहिए वैसा काम करेगा ये। मान लीजिए कि आपको इस मशीन को हल्का सा इस प्रकार से घुमाना है, हल्का सा आपको घुमाना है आपके काम के हिसाब से। मान लीजिए कि आप टाइल्स लगा रहे, तो इस सिचुएशन में आपको यूज़ करना है ये वाला जो मिनी ट्राइपॉड होता है, इसको यहाँ पे आप इस मशीन को फिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको 1/4 इंच का थ्रेड्स दिए हैं, इसको आपको ऐसे फिट करना है। मैंने इसको फिट किया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वाला जो नॉब है, इसको अगर आप घुमा देते हैं तो लेज़र लेवल जो है हल्का सा आप इसको घुमा सकते हैं। और इस ट्राइपॉड में आपको और एक फीचर है, इसका जो सिंगल जो पैर है ये भी एडजस्टेबल है। मान लीजिए कि आप जिस जगह पे इसको माउंट करते हैं वो फ्लैट नहीं है, तो आप इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके उठा सकते हैं, बेंड वगैरह टिल्ट वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ट्राइपॉड है दोस्तों, इसके नीचे आपको बड़े थ्रेड्स मिलते हैं, 5/8 के थ्रेड्स मिलते हैं, 5/8 इंचेस। ये जो थ्रेड्स आते हैं दोस्तों आपके बड़े ट्राइपॉड्स में आते हैं। बड़े ट्राइपॉड्स यानी कि जो ट्राइपॉड सिविल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा थियोडोलाइट को यूज़ करने के लिए। दोस्तों 5/8 का जो ट्राइपॉड्स आते हैं उनका ऊपर का जो एरिया है वो हमेशा फ्लैट रहता है, तो आप इसको डायरेक्टली वहाँ पे ऐसे बिठा नहीं सकते हैं। तो आपको एक काम करना है, इसको तीनों पैर जो है इसको आपको निकालना है, और ये वाला जो हमारा बोल्ट है इसको भी आपको निकालना है। ये एक्चुअली ग्रब स्क्रू है,
और इसको निकालने के लिए आपको 3 mm का एलन की चाहिए होता है। आप एलन की से इसको लूज कीजिए और इसको निकाल दीजिए, और ऐसे करके आप हमारा जो बड़ा ट्राइपॉड होता है 5.8 का, उसके ऊपर आप इसको बिठा सकते हैं और आप आपके जो लेज़र लेवल है आप इसको फाइनली इसका मूवमेंट भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको और एक ऑप्शन मिलता है हमारे लेज़र लेवल को ज़मीन के ऊपर रखने के लिए और उसको हल्का सा उठाने के लिए। आपको यहाँ पे एक लिफ्ट बेस मिल जाता है, इसको आप ऐसे उठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से खुलता है। आपको इसको ज़मीन पे रखना है, इसके ऊपर आप ये वाला हमारा लेज़र लेवल है उसको रख सकते हैं। इसको आप हल्का सा उठाना है तो उठा सकते हैं, इस प्रकार से नीचे करना है वो भी कर सकते हैं। और ये आपको काम करता है आपके ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर ही काम करेगा। ये जो ट्राइपॉड है ये आपको आपके बड़े ट्राइपॉड जो होता है 5.8 का, उसके ऊपर भी काम करेगा और ज़मीन के ऊपर भी काम करेगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपको हमारा जो लेज़र लेवल है इसको आपको 5.8 का जो हमारा बड़े ट्राइपॉड्स आता है उसके ऊपर आपको डायरेक्टली माउंट करना है, तो आप इसको पहले हमारा जो मिनी ट्राइपॉड है उसमें रख के भी आप माउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको थ्रेड्स जो है 5.8 के आपको नीचे के साइड में मिलते हैं। इसके अलावा भी आपको कंपनी ने जो है एक डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक छोटा सा अडाप्टर दिया है, और ये जो अडाप्टर है ये आपको इसके बॉक्स में मिल जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपको हमारा जो लेज़र लेवल है उसको आपको वर्टिकली माउंट करना है किसी भी वर्टिकल सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए कंपनी ने जो है आपको यहाँ पे एक मैग्नेटिक बेस दिया है, मैग्नेटिक माउंट दिया है, जो कि ये 360 डिग्रीज में भी काम करता है। जो फाइन ट्यूनिंग आपको ये वाला हमारा जो ट्राइपॉड करता है सेम काम आपको ये भी कर देता है। और ये वाला जो मैग्नेटिक होल्डर है आप इसको किसी भी स्टील के सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं, स्टेनलेस स्टील को छोड़ के। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मैग्नेटिक होल्डर है इसको हम ऐसे पकड़ के इसको ऐसे लगा देंगे। दोस्तों इसमें भी आपको कई प्रकार के फाइन एडजस्टमेंट्स मिलते हैं, ये भी एक एडजस्टमेंट है। इसके मदद से जो है आप हमारा जो लेज़र लेवल है उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपको उठाना है उसके लिए भी यहाँ पे नीचे जो है एक एडजस्टमेंट दिया है, और इसके मदद से जो है आप इसको उठा भी सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लेज़र लेवल को हमारा मैग्नेटिक बेस के ऊपर माउंट किया है। इसको हम चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। निकालते समय ना आपको इस प्रकार से इसको बेंड करना है, थोड़ा सा हम इसको नीचे लेके जाएंगे। तो अभी मैं लेज़र लेवल को चालू करने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये जो लेज़र लेवल है अभी टेढ़ा है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है। तो इसको हम ना पहले सेट करेंगे इसके मदद से। तो ये जो है ये इस प्रकार से उठा हुआ है, नीचे एक नॉब दिया है, इसके मदद से जो है आप इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा इसको थोड़ा ज़्यादा ही बेंड करूं तो ये फिर से आवाज़ करने लगता है। तो इसको मैं अभी सीधा कर देता हूं। तो ये इसका बेनिफिट है क्योंकि इसमें आपको प्लस और माइनस 3 डिग्री का आपको ऑटो लेवलिंग मिल जाता है। तो अगर मुझे लेज़र को घुमाना है तो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूं। दोस्तों ये वाला जो मैग्नेटिक माउंट है ये आपको लगता है हमारे स्टील के सरफेसेस के ऊपर, बाकी के जो सरफेसेस है वो वहाँ पे चिपकते नहीं है। मान लीजिए कि आपको इसको लकड़ी के ऊपर लगाना है तो कंपनी ने आपको पहले यहाँ पे एक बेस प्लेट दिया है। बेसिकली ये एक स्टील का प्लेट है, इसको आप पहले आपके जो भी वर्क पीस है उसके ऊपर आप माउंट कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप चिपका सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस लेज़र लेवल का बैटरी लाइफ के बारे में। दोस्तों बैटरी लाइफ जो है वो वेरी होता है, आपने कितना लाइंस को इसमें यूज़ किया है और कितना ब्राइटनेस में आप इस मशीन को चला रहे हैं। और उसके साथ ना आपको इस मशीन में 2 बैटरीज मिलती हैं। मान लीजिए कि एक बैटरी आपने मशीन में डाल दिया तो दूसरा बैटरी आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं, तो आप इस मशीन के साथ कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एक जो बैटरी है अगर आप सारे लाइंस को चालू करके यूज़ करते हैं फुल ब्राइटनेस में तो आपको 4 से 5 घंटा तो मिनिमम आता ही है। और एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो लेज़र लेवल है ये कंज्यूम करता है 0.2 से 0.3 एम्प्स। तो ये जो बैटरी हमको मिलता है वो 4000 mAh की है। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको 5 घंटा या 6 घंटा तो मिनिमम आता ही है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस मशीन का पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। दोस्तों आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, जिस प्राइस रेंज में आपको प्रोडक्ट मिलता है उसके हिसाब से इसमें कोई आप नेगेटिव तो नहीं बता सकते, लेकिन एक जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है
इसका जो ऑटो फंक्शन यानी कि इसका जो ऑटो लेवलिंग फंक्शन हम डिसेबल करते हैं, उसका जो बटन है, एक बार डिसेबल करने के बाद इसका जो पेंडुलम का जो मैकेनिज्म है वो हमेशा काम पे रहता है, वो लॉक नहीं होता है। वो इसका मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसका जो ऑटो लेवलिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी चालू है। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। अब इसका मैंने ऑटो लेवलिंग बंद करके मैनुअल मोड में डाल दिया है मशीन को। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूँ ना, फिर भी इसका ऑटो लेवलिंग तो हल्का सा चलता है, मतलब इसका जो पेंडुलम एक्शन है वो लॉक नहीं होता है। इसके लिए मैंने जो दूसरा मेरे पास जो मशीन है लेज़र लेवल, ये मैंने लिया था। ये 2 लाइन का लेज़र लेवल है। इसमें वो फंक्शनैलिटी भी है जहाँ पे आप इसको डायरेक्टली विदाउट ऑटो लेवलिंग आप इसको चालू कर सकते हैं। इसका जो पेंडुलम एक्शन है ऑटो लेवलिंग का, वो अपने आप लॉक हो जाता है अगर आप इसको ये वाला बटन से चालू कर दे तो। इसका जो डेडिकेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा इसके एंड स्क्रीन में, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। ये दोस्तों ये भी अच्छा मशीन है। ये 2 लाइन का लेज़र लेवल है और ये 16 लाइन का लेज़र लेवल है। दोस्तों अभी हम आपको इस मशीन का रेंज दिखाने वाले हैं कि ये एक्चुअली कैसा दिखता है एक रूम में। तो दोस्तों लेज़र लेवल को हमने वहाँ पे माउंट किया है ट्राइपॉड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं रूम का लाइट जो है उसको मैं बंद कर देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3। और अभी हम इसका ब्लिंकिंग मोड चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको दिखता है पूरे रूम के अंदर लेज़र। और दोस्तों ये जो लेज़र है ऊपर जाके मेश होता है। मेश जो होता है वो इसका बीच वाला पॉइंट से मेश नहीं होता है। इधर को जो लेज़र निकलता है और इधर का जो लेज़र निकलता है वो ऊपर जाके मेश हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने लेज़र को माउंट किया है और इसके सारे लाइट्स जो है वो चालू हैं, 16 लाइंस भी चालू हैं। और ये जो लेज़र है उस साइड में फोकस हो रहा है। और हमारा शॉप का जो वो वाला जो दीवार है, ये वाला जगह से एग्जैक्टली 20 मीटर के दूरी पे है। 20 मीटर के दूरी पे आपको ये किस प्रकार से दिखता है। इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। ये लगभग जो है 10 mm तक मुझे लग रहा है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वाला जो भी लेज़र लेवल्स होते हैं ये आपको सिर्फ इंडोर यूज़ के लिए होते हैं, आउटडोर यूज़ के लिए नहीं होते हैं। आउटडोर में ये आपको दिखते भी नहीं है, कभी कभार मैक्सिमम अगर आपको दिखते हैं तो शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में दिखते हैं। और वो भी 1 मीटर से 5 मीटर तक का ही डिस्टेंस आप इसमें देख सकते हैं। इंडोर में तो आप 20 मीटर से भी ज़्यादा आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो लेज़र डिस्टेंस का जो थ्रो है वो आपको बहुत बारीक आता है, मतलब बहुत साफ आता है। आप अच्छी तरीके से जहाँ पर भी आपको मार्किंग करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं क्या आपको इस लेज़र लेवल को खरीदना चाहिए। दोस्तों जिस प्राइस रेंज में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप एक वेल्डर है, वुड वर्कर है, इंटीरियर डिजाइनर है तो आपका ये बहुत काम आने वाला प्रोडक्ट है ये। और दोस्तों अगर आपको इस मशीन के बारे में कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, आप हमें पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस है मैंने अभी आपको ऑलमोस्ट 90% हमने सॉल्व करके दिए वीडियो में। फिर भी आपके पास कोई भी दूसरे क्वेश्चंस है वो आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई दे देते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक दें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।